अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। एक तो फ़लस्तीन वाला मामला, सुबह 4 बजे जंगबंदी हुई, दोपहर 2 बजे फिर शेलिंग शुरू हो गई। ये मामला क्या है? फिर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की मुलाकात उस्मान बुज़दार से और बुज़दार साहब की एक जादू की जप्पी ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। फिर शहबाज शरीफ साहब का इशाया और PDM को वापस इख्तियार करने की कोशिशें और कुछ व्यूवर्स के सवालात बड़े अहम। चलो ठीक है, ये मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा मौजू इकट्ठे करके बैठ गए हो आप। अहम मामला। चलो ये आप चाहते हैं फ़लस्तीन से देखिए यार, जंगबंदी हुई है जी 4 बजे जी। अब उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली ये बताया इसराइलीज़ ने कि ये मिस्र की कोशिशों से जंगबंदी हो रही है। और वहाँ का मीडिया जो है वो हमारे मीडिया की तरह है। उन्होंने कहा जी अमेरिका के दबाव पे हुआ है, अमेरिका ने भी दबाव डाला है। हाँ जी। हमारा ये वज़ीरे ख़ारजा साहब गए हुए थे बाहर, और आज जो हमें यकजहती है फ़लस्तीन भी था। बिल्कुल। वो इतना बड़ा कोई मुज़ाहरा, कोई रैली नज़र नहीं आई। हाँ जी। जैसी नज़र आनी चाहिए थी। वैसे भी यहाँ रैली वहाँ निकाली जाती है जहाँ हुकूमत को मजबूर करना हो कि वो जो एक जालिम का साथ दे रहे हैं वो ना दे। ठीक है। जैसे फ्रांस में हुआ है, बिल्कुल। इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में मुजाहरे हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी सेनेटर्स, हाँ जी। सब ने ये कहा है कि भाई जी वो इसराइल का साथ ना आप उस तरह ना दें, वो जुल्म कर रहे हैं बच्चों पे, फ़लस्तीनियों पे और शहरी आबादियों पे जो बमबारी होती है, तो वो तो जंगी जराइम में भी आती है। बिल्कुल। तो खैर वो हो गया। तो ये जंगबंदी जो होती है, ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जो जंगबंदी होती है वो ताकतवर की मर्ज़ी पे होती है। जब दिल करे तोड़ दे, जब दिल करे मान ले। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने वहाँ तकरीर फरमाई है जी। और जहाँ बड़े उन पे वो डोंगे बरसाए जाएंगे, जनाब कमाल है, कमाल है, कमाल है। आलमी फ़ोर्स बना के वहाँ तैनात कर दी जाए। हाँ। वो आर्मी फ़ोर्स तैनात करने देंगे, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं मान रहे। बिल्कुल। हैं? बिल्कुल। और दूसरा, आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब फरमाया है, उनका जी अवामी प्रेशर, दुनिया का प्रेशर बड़ा बढ़ रहा है। अब मीडिया वो नहीं रहा। हाँ। वो एक अफवाह है ना कि यूथियों का कंट्रोल है पूरी दुनिया के मीडिया पे। बिल्कुल। कि अब सोशल मीडिया भी है। हाँ जी। तो मजबूर कर देंगे उनको। उसी तरह जैसे जनूबी अफ्रीका में जो कालों के हकूक़ थे जी, नेल्सन मंडेला साहब की तहरीक, बिल्कुल। आखिरकार पूरी दुनिया ने प्रेशर डाला। हाँ जी। तो उनको हकूक़ मिल गए, बराबर के शहरी बन गए वगैरह वगैरह। यार जो आलमी प्रेशर होता है, हाँ जी, वो ठीक है। वो जितने भी थे ना उस वक्त, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स, जी। जनूबी अफ्रीका की बड़ी अच्छी क्रिकेट की टीम थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकती थी। अच्छा। और ना ही किसी दूसरे मुल्क के साथ टेस्ट खेल सकती थी। तो वो तो भाई वहाँ जो खिलाड़ी थे दूसरे मुल्क में जी। खेलने पे पाबंदी थी। बिल्कुल। वो शायद कंट्री भी नहीं खेलते थे। अच्छा। ये तो हमारे इमरान खान साहब जैसे लोग थे। हाँ। वो कैरी बेकर वाला जब सर्कस आया है, जी 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 जी। तो उसने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को बुला लिया था और भाई साहब उनके साथ खेल के आए हैं। ठीक ठीक। बिल्कुल। ये तो होता है ना। फिर कहिए खेल, अब ये खेल है। वो असामुल अक्सा हमारे 10 स्टार हैं, उनका जो डबल में पार्टनर है वो इसराइली है। बिल्कुल। इसराइली वो मुल्क है जिसको हम मानते नहीं। बिल्कुल। यहाँ ये कहते हैं कि नहीं वो क्योंकि पाकिस्तान की वो इंडिपेंडेंटली खेलता है तो इसलिए वो है। ठीक है। आर्मी फोर्स जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ फरमा के आए हैं, एक बेसूद तजवीज़ है। ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेशर की वजह से भी जंगबंदी नहीं हुई है। एग्जैक्टली। वो तो उन्होंने कहा जी, मिस्र ने कहा है, हाँ जी। उसकी वजह से हुई है। और उसकी वजह से ये देखें, हमास जो आप जश्न मना रहे थे, जो हक़ाइक़ से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। उनका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। हाँ जी। वो आपको पता है कि पहले नॉक करते थे जी, कोई जी, बिल्डिंग पे, हाँ जी। एक छोटा सा मिसाइल जो तबाही नहीं फैलाता था, वो फेंकते थे। हाँ जी।
और वो वार्निंग होती थी कि 3 मिनट के अंदर अंदर या 4 मिनट के अंदर टाइम दिया, इतनी देर में आप ये बिल्डिंग खाली कर दें, उसके बाद ये मलबे का ढेर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर वो बड़ा एन उसी जगह पे हाँ जी निशाना लगाते बिल्कुल थे। बिल्कुल और हमास ने 300 से ज़ायद मिसाइल फायर किए बिल्कुल। और उनमें से 1 या 2 पहुंच सके हैं। हाँ जी उन्होंने ऊपर ही। वो बिल्कुल अगर हम कमज़ोर हैं तो इसका एतराफ़ करके हाँ जी हमें उसको उसी तरह डील करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही गुलामी कबूल कर लें, मज़ाहमत तो होती रहती है। ठीक है। जो जनूबी अफ्रीका में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी जैसे इमरान खान साहब है कह रहे हैं। यूरोपियन जो हैं हकूक़ इंसानी के लिए अवाम जो है उठते हैं, ठीक है। ये वाकई अपनी हुकूमतों को प्रेशराइज करते हैं, बिल्कुल। हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं। फ्रांस में जो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों पर पाबंदी लगा दी उन्होंने भी, हाँ जी लेकिन वो अपनी रियासत के साथ हुकूमत के साथ लड़ पड़े बिल्कुल। और घुटने टेकने पे मजबूर किया उन्होंने अपनी हुकूमत को। जी ये बोस्निया हर्ज़ोगोविनिया और सर्बिया का क्रोशिया वाला जो इशू था, सर्बिया वाला, जब वो बोस्निया के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, जी जी मुसलमानों ने कुछ नहीं किया था, वो यूरोपियन आए थे, हाँ उन्होंने बीच में पड़ के वो जंगबंदी करवाई थी। अब तो बिल्कुल उससे भी कई गुना अबतर सूरत हाल है। उस वक्त तो अफगानिस्तान वाला इशू भी था, ताज़ा जहाद का हाँ जी। जज्बा था। बिल्कुल। ये आज वो मैं पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है उनका सुन रहा था कि भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी वहाँ, और जब दूसरी अरब इसराइल जंग हुई थी हाँ जी तो पायलट भेजे थे जिन्होंने इसराइली त्यारा मार कराया था। हाँ हम मुशर्रफ के दौर तक यही समझ रहे थे कि वो जज्बा जिहाद के तहत हाँ और इस्लामी वजाहत के तौर पे वहाँ गए थे, ठीक है। लेकिन मुशर्रफ साहब ने उसका ही बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो साहब गए थे ना वहाँ जी। पायलट्स, जी जी उनमें से एक पायलट का पाकिस्तान टेलीविजन पे इंटरव्यू चलवाया गया। हाँ उनका जहाज जहूद का जज्बा कोई नहीं था हमारा, अच्छा जी हम ऐसे बस 4-5 दोस्त बैठे थे ठीक है। जो एयरफोर्स के पायलट। तो हमने सोचा यार ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है हकूक़ इंसानी का, वो ये मसला हकूक़ इंसानी के पेश नज़र हमने अपने अफसरान से ये कहा कि मैं वहाँ भेज दें रजा कराना तो। ठीक है। यानी हम यही समझते रहे, उनको दाद देते रहे इन अब जहाद के लिए, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ साहब जहाद के ख़िलाफ़, लिबरलिज्म ठीक है ना। मुझे कई ऐसे के अफसर ने बताया कि जुमे के रोज़ बाकायदा हमारे एक बड़ा अफसर जो है हाँ जी वो आके हमें बताता था कि जहाज में कुछ नहीं होता, ये मुल्क होता है, बस मुल्क के लिए लड़ना होता है, हाँ ये मजहबी जहाद कुछ नहीं होता। ये तारीखी हक़ाइक़ हैं और बड़े तलख हैं। वो जो कह रहे हैं कि जनाब बड़ी अच्छी तकरीर करके हैं कुरैशी साहब कराची साहब, केजीबी साहब। क्या लेके आए हैं, हाँ देखिए कोई अमलन तुर्की की तो फ़्लाइटें नहीं रुकी वहाँ। हाँ तुर्की की फ़्लाइट्स हमने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि जिन ममालिक ने तस्लीम किया तुर्की उनमें है। और डेली 30-35 फ़्लाइट्स जाती हैं बिल्कुल कार्गो, बिल्कुल। और दूसरी जिस हाँ तरह जी भी हाँ जी हाँ जी उन्होंने ज़बानी कलामी क्या होता है, ठीक है। हम इस पोजीशन में ही नहीं हैं हाँ जी कि टक्कर ले सके। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके यूएई के शेख हैं जी जी उन्होंने यहूदियों का वीज़ा फ्री कर दिया। आप बताएं कि अरब ममालिक में से पुरजोर एहतजाज शदीद मजम्मत कोई आपके कानों में आवाज़ आई हो? नहीं बिल्कुल नहीं। और हमारे वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि शाह सलमान हमारे मौक़िफ़, यानी उनका मौक़िफ़ ख़त्म हो गया हुआ अरबों का नहीं बिल्कुल। सही बात है, अरबों ठीक का है। मौक़िफ़ फ़लस्तीन पे वो रहा ही नहीं। हाँ जी असल में जब ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद, दूसरी जंग अज़ीम में वो बड़ा शोर उन्होंने मचाया जर्मनी में, जनाब हमारे साथ जुल्म हो रहा है ये वो, और फिर वो क्योंकि वहाँ जुल्म हो रहा था इसलिए दीगर ममालिक में, यूरोप में हाँ जी जो यहूदी थे वो अतादियों के बड़ी हेल्प कर रहे थे, मदद कर ठीक रहे थे। है ठीक है। तो बरतानिया ने उनके साथ वादा किया था हाँ जी कि जंग जीतने के बाद आपको बैतुल मुक़द्दस में इधर अच्छा। जहाँ आपका
कभी किसी दौर में वतन था, जी। वहाँ आपका एक मुल्क बनाएंगे। ओके। वो पहली जंग अज़ीम में ही बरतानिया ने वहाँ वो 1920 में जी, जी। वो जो इलाका था हाँ जी। उसके ज़ेर कब्ज़ा था। ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्होंने कर दी। अब जो बरतानिया का प्लान था, हाँ जी। उससे उस एरिए में सिर्फ मुसलमान अरब नहीं रहते थे। जी, जी। वो इशू सबसे पहले बना था अरबों का ठीक है। और इसराइली यहूदियों का। जो इब्तदाई तहरीक चली थी मुज़ाहमती, उसमें ईसाई भी लड़ रहे थे। बिल्कुल। आपको याद है लैला खालद, हाँ जी। एक खातून थी जहाज तैयार अगवा करके पूरी दुनिया की तवज्जो मबसूल बिल्कुल। करवाने वाले बिल्कुल। वाक़यात। बिल्कुल। वो मसीही खातून थी, ठीक है। ठीक है। जिसे उसके नाम पे वैसे नाम भी बड़े लोगों ने रखे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ के जो कोई हीरो बन होता है किसी जगह का, उसके नाम पे जब जमाल नासर अब्दुल नासर हाँ जी। ने वो इसराइल के साथ और वो हीरो बने, तो पाकिस्तान में उस दौर में जितने बच्चे पैदा हुए उनमें से 80% के नाम नासर हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। लैला खालद के नाम पे लैला बड़े, बल्कि कई तो मैंने ऐसी देखी है ख़वातीन, अब वो हो गई है मेरी हम उम्र, उनका नाम पूरा नाम ही लैला खालद है। ये हमारी साइकी है। ठीक है। वो उनका पार्टीशन प्लान था हाँ। कि यहूदियों के अलग, ठीक है। और उसमें दरमियान में ग्रीन लाइन उसका नाम। लेकिन यहूदियों ने वहाँ, क्योंकि इन्होंने असला बड़ा दे दिया था हाँ उनको, जी। मुसलमानों को गलील भी नहीं बनाने देते थे, बिल्कुल। या फ़लस्तीनियों को, जी, जी। और यहूदियों को ये धड़ाधड़ लाइसेंस और असला और ये वो ठीक है। और आबादकारी हाँ जी। सारा कुछ। ठीक है। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मामला चला गया। हाँ जी। बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बरतानिया का प्लान था वो अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा से याद है सर, वो एक BBC पे एक आर्टिकल लगा हुआ है कि शाम कुरैशी की तकरीर ज़्यादा तगड़ी या सर ज़फ़रुल्लाह खान की तकरीर ज़्यादा तगड़ी है? यार इसकी क्या तकरीर है? शाम महमूद कुरैशी की क्या तकरीर है? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, क्या तकरीर क्या है? लेकिन यार तकरीर होती है जब उसमें दलील हो। ठीक है। ये कोई दलील नहीं कि आर्मी फोर्स बना के वहाँ लगा दी, ये कोई दलील ठीक है। और इमरान खान साहब की ये तकरीर, ये कोई दलील नहीं कि जब सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया और प्रेशर, हाँ, इस तरह तो और pressure तुसी की नहीं कर रहे हो बना। यार। बिल्कुल। वो जो थे ना सर ज़फ़रुल्लाह खान, जी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने 1947 का ये वाक़या है, ठीक है। तकरीर की थी और उन्होंने अड़ा के रख दिया था दलाइल के साथ। हाँ। इसराइल के क़याम के हवाले से जो पार्टीशन प्लान मंजूर हो रहा था, जी। उन्होंने अड़ा के रख दिया था। ठीक है। वो अखबारात ने उस वक्त ये छापा था, जो अब हमने पढ़ा है, जी, जी। किताबों में पढ़ा है, ठीक है। ठीक है। कि अरबों से बेहतर सर ज़फ़रुल्लाह खान ने वकालत की है फ़लस्तीन की। और उन्होंने उस वक्त कह दिया था यार ये बना लें, आप वफाकी हुकूमत टाइप को बना लें, फेडरेशन टाइप। ठीक है। अब इसराइल अभी तक उस बात पे नहीं आ रहा। वो ये जो फ़लस्तीनी हैं इनको शहरियत नहीं दे रहा, इनको मानता ही नहीं अपना हिस्सा। बिल्कुल। यही, और ग्रीन लाइन जो थी, जो पार्टीशन के लिए बनाई हाँ थी, जी। वो उन्होंने पहले दिन ही तोड़ दी थी। बिल्कुल। ठीक। ना वो किसी करारदाद को मानता है, ना वो अखलाकियात को मानता है। हाँ जी। वो इसलिए नहीं मानता कि वो बहुत तगड़ा है ठीक है। और हम बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है। ये सारा इशू है। और फिर जब बरतानिया ने उसको फिर 1949 में शायद मई के राउंड अबाउट अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको अपनी रुकनीत दे दी। ठीक है। वो बस बैठ गया और फ़लस्तीनी उसी वक्त से ऐसे ही चल फिर रहे हैं। ठीक तो है। अब मेरा गुमान है वैसे कि ये जो है ना, हर 5-10 साल बाद हाँ जी। एक वो करता है, मेरा गुमान है, वजदान कह लें आप, ठीक है। कि अब ना वो मामला कुछ सेट हो जाना है। दो रियासती वाला जो करारदाद है ना, उनके करीब करीब मामला पहुंच जाना है। ठीक है। वो इसलिए नहीं पहुंच जाना कि
शामी मूद क्रैशी बहुत अच्छी तकरीर करके है। बिल्कुल वो इसलिए पहुंच जाए ना कि इसराइल खुद ये चाह रहा है दिया जा रहा है कि वो कि भाई हमने जो ग्रेटर जहाँ जो हमारे मुकासद थे जहाँ तक हमने लेना था ले लिया, हाँ जी अब ये थोड़ा सा फलस्तीनी यहाँ बैठे रहे। अब जो मिस्र है, जी लोग समझते हैं कि शायद मिस्र ने बहुत बड़ा कारनामा किया, जंगबंदी करवा दी, उसके अपने मसाइल थे भाई जी। फलस्तीनी दौड़ते हैं जब ऐसा मिस्र, ठीक है इस दफ़ा उन्होंने शरारती बंद कर दी, मिस्री वहाँ रुल गए, बिल्कुल उससे अपना मसला बढ़ गया था कि अगर ना रोका गया ये सैलाब जो आएगा, एक प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल ज़ाहिर अंदर भी तो मुसलमान और अरब, बिल्कुल तो वो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ ठीक है, कैंप डेविड समझौते के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जी ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ ਤੇ ਖਤਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋ गैर मशरूत है, शर्त कोई नहीं है, हमास ने खुद ही मान लिया है, बिल्कुल बिल्कुल गैर बना मशरूत रहा है, है कोई शर्त नहीं है। ठीक है। और ऐसे जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने कर भी दी। बिल्कुल सर, मुझे याद है 96-5 की बात है, हम स्कूल में पढ़ते थे, गुजरांवाला रहते थे, तो हमारे हमसाए में भी एक फ़लस्तीनी माइग्रेट करके आए थे और हमारे स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ बड़े स्टूडेंट वो होते हिना थे और एनी नाम था 2 बहनों का, बहरहाल वो फ़लस्तीनी नहीं मशहूर बच्चे यार, थे। वो एक दौर था ज़िया हक के बाद, भुट्टो साहब के दौर में फ़लस्तीनियों का यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ने आते थे, हाँ जी फ्री एक तरह से, उनका तो यहाँ बड़ा मजे नहीं हाँ, ये पूरी फैमिली आई तो पूरे इलाके में वो थे एलियन की तरह। मेडिकल कॉलेज पंजाब से भरी होती थी यार वो हम बच्चे एलियन की तरह देखते थे इनको, कैसे ये गैर मुल्की आगे नहीं। अच्छा बाल सर, वो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला, आज उस्मान बुज़दार साहब से एक मुलाकात यार, वो एक मुलाकात कुछ किया, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है ना, बकौल आपके वज़ीर-ए-आज़म वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, बिल्कुल। और बुज़दार साहब ने कहा मैं पे ब्लैकमेल होगी जो तुम कहते हो, फंड भी देवांगे जो भी करांगे, और उन्होंने कहा कि स्पेशल डिप्टी सेक्रेटरी होगा जो इन 30 बंदों को डील करेगा, मुझे जो मर्जी करो, और उन्होंने वही करना है जो मर्जी करते रहे, उन्होंने वही करना है जो वो कहेंगे, जब वो कहेंगे। सर उनसे याद आया एक हमारे सब्सक्राइबर हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा आप सब लोग बड़े खुश जोशो खरोश से एक पेज फाड़ कर बैठे हुए हैं, याद रखें महकमा ज़राअत वाले सबके साथ खेल रहे हैं, न्याजी से इनको कोई मसला नहीं, अगर होता तो एक झटका फ़ौरन फंडिंग का काफ़ी था, महकमा ज़राअत वाले सबको हुकूमत को अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और मीडिया वालों को मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े ही मज़े से खेल कर हुकूमत कर रहे हैं। देखते जाएं इस तरह टोपी ड्रामा चलाते रहेंगे, ये ब्लडी सिविलियन को। अच्छा चलो ठीक है, ये इनकी बात ठीक है, पेज फाड़ने वाली बात, पेज होने वाली बहुत सारे मामला में पेज फटा हुआ है, ये ठीक है बात, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं बेचा जा सकता होता है। जब ये तख्ता उठते हैं ना, इनकलाब फौजी होता है, हाँ जी, तो गिरफ्तारी से पहले सर कहते हैं उसको, ठीक है सर, वो आपको गिरफ्तार करना है, ठीक है ना, है, तो हथकड़ी लगाएंगे वैसे ही जैसे आपको हुक्म हो है, हुक्म तो आपके दिल सलूट भी मारना है। हमने ये कल पिछली 2 वीडियोस में ये कहा था कि ये सारी डोरियाँ शोरियाँ जो मिली हुई हैं, ये सब कुछ अलग अलग हो रहा है। हाँ जी, इसका मामला जहांगीर तरीन का अलग है, चोरी निसार वाला अलग है, शहबाज शरीफ के बाहर जाने ना जाने वाला अलग है, बिल्कुल। ये जो गुंजल सा पड़ा हुआ है, हाँ जी, डोरें उलझी हुई हैं, बिल्कुल, इनको अगर आप सीधा करते जाएंगे तो GHQ में चले जाएंगे। ये कहा हमने कहा, इसका मतलब कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि सारा कुछ वही कर रहे हैं, और फिर कल तो हमने ऑक्टोपस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, और उस लफ्ज़ को बड़ा पसंद किया गया हमारे व्यूअर्स। नहीं मुझे नहीं पता, वो काफ़ी सारे कमेंट्स आए, ठीक है। ऑक्टोपस के मैंने कहा वो कहीं पे उसका हाथ है, कहीं पे पैर है, और कहीं पे सार है, बिल्कुल, और सब जितने भी ये पॉइंट हैं, हाँ जी, जो अंडर डिस्कशन है, हाँ जी, मामला, सब पे कहीं ना कहीं ऑक्टोपस का कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस्म का कुछ ना कुछ, बिल्कुल। तो भाई फिर हमने तो वो नहीं कहते, हम कहते कुछ मामला अपने पेट फटा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, और कहीं तो बहुत ज़्यादा ही फटा हुआ है, ओके। लेकिन यार ये हालात बदलते रहते हैं, एक स्ट्रेटजी थोड़ा होती है, स्ट्रेटजी के फिर आगे प्लान ABCD, ठीक है, FEHQ। ओके सर, इजाज़त है, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।